बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे होने जा रहा है कि क्या अपार्टमेंट्स जो हैं वो ओवर सप्लाइड होने जा रहे हैं, मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है। आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता भी सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये टोटली जो वीलॉग है ये इस्लामाबाद, कराची वगैरह किसी के ऊपर नहीं है। जस्ट जो लाहौर की मार्केट है और हाई राइज की मार्केट है, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की जो मार्केट है, सिर्फ उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जी, अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की तो लाहौर के अंदर ये पिछले 5-6-7 साल से ट्रेंड आना शुरू है और तकरीबन पिछले 1.5 साल से इसने काफी स्पीड पकड़ी है। और अगर पिछले मैं 3 महीने कहूं तो उससे ये जो है ना 150 की स्पीड पे ये जो है ना ये जो वेव बनी है अपार्टमेंट्स बिल्डिंग लॉन्च करने की, ये 150 पे आ चुकी है। और मुझे 2025 में और फिर मिड 2026 कह लें, ये वेव ऊपर ही जाती नजर आ रही है। रोज एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होता जा रहा है। ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप एवरेज निकालें, 365 दिन होते हैं साल में, तो आप जब एवरेज निकालेंगे तो डेली का पूरे लाहौर में मिला के वो सोसाइटीज के अंदर भी लॉन्च हो रहे हैं, सोसाइटीज के बाहर भी लॉन्च हो रहे हैं। वो 5 मंजिला बिल्डिंग के को भी लोग हाई राइज कह रहे हैं, 8 मंजिला को भी कह रहे हैं, 10 मंजिले को भी कह रहे हैं। इसके अंदर केनाल केनाल के भी हैं, 2-2, 3-3, 4-4 केनाल के भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो सारे मिला के अगर हम बात करें और एक एवरेज अगर निकालें तो डेली आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च होना शुरू हो गया है। और ये अभी 2025 में भी मुझे यही नजर आ रहा है और 2026 में भी मिड तक यही नजर आएगा। अब अगर हम देखें तो जो डेवलपर है वो आपको ये रीजन सुनाता है कि ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि लाहौर में जो घरों की शॉर्टेज है वो एक खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। और जो हमने भी कई दफा अपनी वीडियोस के अंदर बात की है, जो अथेंटिक इदारों के डाटे हैं जिसके मुताबिक 4 लाख से ज्यादा घरों की जो शॉर्टेज है वो लाहौर में हो चुकी है। और इसी तरह हर साल हजारों घरों की जो डिमांड है वो जनरेट हो रही है, लेकिन मार्केट के अंदर नए घर नहीं है। तो जाहिर है उस चीज को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, तो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग लॉन्च की जाए, जो कि पिछली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी था और ये गवर्नमेंट भी किसी हद तक सपोर्ट कर रही है। तो हाई राइज की तरफ जाया जाए, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की तरफ जाया जाए, ये सारी चीज है। तो अगर हम पूरी कैलकुलेशन भी करें, मैं ये कहता हूं अगले 2 साल भी डेली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो तकरीबन 700 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे। और अगर इस वक्त एक रफली जो मैंने एस्टीमेट लगाया तकरीबन 800 से 900 के करीब इस वक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वो लॉन्च हो चुकी हैं या वो उनके ऊपर वर्किंग चल रही है या लॉन्च हो चुकी हैं, प्री लॉन्चिंग फेज में तकरीबन इतने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तकरीबन 1500 से 1600 प्रोजेक्ट ये बनेगा जो लॉन्च हो चुका है पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर, और आगे 1.5 से 2 साल के अंदर मजीद लॉन्च हो जाएंगे। टोटल इतना प्रोजेक्ट बनेगा। और अगर हम एक एवरेज निकालें तो तकरीबन हम कहते हैं जी एक अपार्टमेंट में ऑन एवरेज जो है ना वो 40 अपार्टमेंट जो है ना छोटा बड़ा यूनिट मिला के, स्टूडियो, सिंगल बेड, डबल बेड वगैरह मिला के सारे हम कहते हैं जी 40 की एक एवरेज निकाल लेते हैं। हालांकि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई केनाल का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें 70-80 यूनिट इजीली निकल आते हैं, 90 तक उसमें यूनिट निकल आते हैं। इसी तरह जो इससे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 200-250 यूनिट भी निकालते हैं। फिर लाहौर में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 1000-1000, 1200 यूनिट्स निकाल रहे हैं। सारे हम एवरेज एक 40 रख लेते हैं। तो अगर 1500 ये जो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं, अगर ये हर एक में 40 भी हो तो कितना अगले 2.5-3 साल 4 साल के अंदर मार्केट में कितना अपार्टमेंट आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। जबकि हम बात कर रहे हैं आज 4 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो क्या अपार्टमेंट्स जो है ये एक डंप इन्वेस्टमेंट है, पैसा जाया हो जाएगा? तो सीधा सा फिर तो मेरा आर्गुमेंट जो है ना वो फेल हो जाएगा कि 4 लाख घरों की आज डिमांड है, आज से 4 साल के बाद तो ये 6-7 लाख घरों की शॉर्टेज हो चुकी होगी। तो उसके मुकाबले में अगर 60,000 अपार्टमेंट मार्केट में आ भी जाता है तो ये तो कोई वो नहीं है, डिमांड तो इससे भी ज्यादा है।
तो मैं फिर भी इसे डिसएग्री करूंगा। मैं ये कहूंगा कि मार्केट के अंदर ओवर सप्लाइड होती जा रही है। उसकी वजह ये है, देखिए नहीं, आपको रिहायशी यूनिट्स किस जगह पे चाहिए जहां पे डिमांड हो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे डिमांड है वहां पे रेजिडेंशियल यूनिट नहीं बन रहे हैं, जहां पे डिमांड इतनी नहीं है वहां पे बनते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक एरिया है जहां पे जी मैं कहता हूं जी 10,000 यूनिट्स की डिमांड है, वहां पे 100 यूनिट भी नया नहीं बन रहा, लेकिन जहां पे डिमांड ही 100 यूनिट्स की है वहां पे 10,000 यूनिट आप लॉन्च कर दे, 8,000 यूनिट लॉन्च कर दें, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट स्टेक पे लग जाएगी। ओवरऑल देखा जाएगा तो लाहौर में जो है ये सप्लाई आने से सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये स्टैंस है कि जहां पे डिमांड है वहां पे ये चीज आ नहीं रही, और जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। अब उसके अंदर ये सबसे बड़ी रीजन क्या है कि डेवलपर स्टडी कर ही नहीं रहा कि भाई डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला वो समझ ही नहीं रहा। वो किस हिसाब से चल रहा है, उसको जहां पे प्लॉट मिल रहा है, जहां पे उसकी समझ में प्लॉट आ रहा है, वो उस हिसाब से लॉन्च करता जा रहा है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पे कितनी डिमांड है, आगे कितनी डिमांड होगी, या मेरे जो बिल्डिंग के अंदर 100 अपार्टमेंट होगा, 200 अपार्टमेंट होगा, उसका मैं यूजर कहां से लेके आऊंगा। इन्वेस्टर ने तो बेचारे ने पैसा इस बेस पे लगा दिया कि जनाब कल को अच्छा मुझे रेंटल इनकम जनरेट होगी, लेकिन डेवलपर खुद भी ब्लैंक है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, डेवलपर खुद भी ब्लैंक है कि भाई इसके अंदर कौन आके रहेगा। क्या ये आपका अपार्टमेंट 5, 6, 7% जो है रेंटल इनकम जनरेट कर देगा? लोग तो मार्केट में 10-10% की भी बातें कर रहे हैं कि हमारा जो अपार्टमेंट है इतना रेंटल जनरेट करके देगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर जहां पे ये इतने अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं उसकी सराउंडिंग में ऐसी क्या चीज है कि मैं कहूंगा मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा जी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जी 40-50 हजार लोग यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी 5-7 यूनिवर्सिटीज हैं, और स्टूडेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्स है यहाँ पे, बहुत बड़े कमर्शियल यहाँ पे हब्स हैं जिसकी सराउंडिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर ऐसी बात हो तो मैं कहूंगा हाथों हाथ आपका अपार्टमेंट रेंटल पे जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जहां जहां प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अब मैं कहीं पे भी किसी सोसाइटी का, किसी जगह का नाम इसलिए नहीं लेता कि फिर ये हो सकता है कि कोई समझेगा जी फलाने ने पैसे दिए हैं इसलिए इसने वीडियो बना दी। जैसे हम इंस्टॉलमेंट जो प्लॉट्स की वीडियोस जब बनाते थे तो अक्सर टैग लगता था इसको डीएचए वालों ने पैसे दिए इसलिए ये इसके खिलाफ बना रहा है, कभी होता था जी इसको मलक रियाद ने पैसे दिए ये इसके खिलाफ बना रहा है। तो मैं समझदार के लिए इशारा काफी है, अब आपको खुद समझ जाना चाहिए कि कहां कहां पे ओवर सप्लाइड होती जा रही है। अच्छा, इसी लाहौर के अंदर ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं अपार्टमेंट्स या इनके खिलाफ नहीं हूं, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं पॉइंट कहां पे लेके जाना चाह रहा था। यूके की कंपनी है, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल करें अभी सामने आ जाएगी। उनके ऑलरेडी पाकिस्तान में 435 या 440 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रियल एस्टेट में। यूके की कंपनियां ऑलरेडी उनके इतने मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उन्होंने ना एक मार्केट गैप जो है ना वो आइडेंटिफाई किया है, और मार्केट गैप बड़ा जबरदस्त उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा जी एक लाहौर में एरिया है जिसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है ना इतनी डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है ना दर्जनों यूनिवर्सिटीज मौजूद है। और जब हमने उसको पूरा एनालाइज किया, पूरी मैपिंग की है, तो हमें ये पता लगा, हमारी रिसर्च ये बताती है कि यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स को जो है ना रिहाइश के प्रॉब्लम्स हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स को सिर्फ 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर उनको स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाहौर में आ रही है, और उन्होंने बेसिकली क्या किया, गैप एनालिसिस किया। गैप एनालिसिस क्या होता है कि जी मार्केट में किस चीज की डिमांड मौजूद है जो कि एड्रेस नहीं हो रही, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट के बारे में सुना जाता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा, उन्होंने ना एक स्मार्ट तरीके से पूरी उन्होंने मैपिंग की है और इसको स्टडी किया, सर्वे वगैरह करवाए अपने, और उसके बाद उन्हें पता लगा जी ये जो एरिया है ना, अगर हम यहाँ पे रेजिडेंशियल की नीड पूरी कर दें, स्टूडेंट जो हॉस्टल्स हैं वो बना दें, तो 1 लाख स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट है।
अब जाहिर है एक कंपनी तो वो डिमांड पूरी नहीं करेगी, और भी कंपनियों को जरूरत है। अब मैं आपको एरिया नहीं बताऊंगा, अब डेवलपर्स को कम से कम इतनी स्टडी तो खुद करनी चाहिए ना, जाके वो सर्च करें कि लाहौर में भाई डिमांड किधर है। तो आपकी जो जितने भी आप अपार्टमेंट बना लोगे, आप जितने भी फ्लैट्स बना लोगे, हाथों हाथ आपके सेल हो जाएंगे। लेकिन आप जिन लोकेशंस के ऊपर आज बना रहे हो, कोई स्टडी नहीं है, देखा देखी है, भीड़ चाल है, और ये कल को वाकई ही इन लोकेशंस के ऊपर जहां पे आजकल हो रहा है, ये वाकई ही कब्रिस्तान बनेगा अपार्टमेंट्स का। अपार्टमेंट का क्या कब्रिस्तान बनेगा, ये इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका कब्रिस्तान बनने जा रहा है। क्यों? यहां पे ना रेंटल जनरेट होगी, जब रेंटल ही नहीं जनरेट होगी इसका मतलब है वहां पे डिमांड नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो उसकी रीसेल कहां से होनी है? एक बंदे ने 70 लाख का, करोड़ का, 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट लिया, उसके पैसे सारे स्टक हो जाएंगे। क्योंकि एज अ होल जो है लाहौरियों की या हमारे पाकिस्तानियों की, लाहौर में ज्यादातर जो लोग आके आबाद हो रहे हैं, ये दूसरे शहरों से, जो सेंट्रल पंजाब से या पंजाब के दूसरे एरिया से आ रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट यही है, अपनी जमीन होनी चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। इवन के ये रेंटल के घर में भी जाते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जी जमीन अपनी मिल जाएगी या छत ऊपर अपनी मिल जाएगी, पूरा पोर्शन को ये प्रेफर करते हैं। जबकि अपार्टमेंट्स का जो कल्चर है, ये एडेप्टेबिलिटी नहीं है इन लोगों की। तो ये कौन अडॉप्ट करेंगे? जो या तो पाकिस्तान से बाहर से उनका कल्चर है वो आके यहाँ पे रहें, या कराची इस्लामाबाद से आके लोग रहें, वहां पे ये एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। जो मैंने बताया गैप एनालिसिस उस कंपनी ने किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने काम किया, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे डेवलपर्स को ये बात समझ आ जाएगी, और वो उन एरियाज की तरफ मूव करेंगे जहां पे इस तरह के जो स्टूडेंट हॉस्टल की जरूरत हो, या वैसे ही जो टूरिस्ट आते हैं उनके हॉस्टल्स की जरूरत हो, या जो जॉबियंस है, लाहौर में लाखों लोग तो दूसरे शहरों से आके जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको भी हॉस्टल्स की जरूरत होती है, फर्निश हॉस्टल्स हो, फर्निश अपार्टमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आई थिंक ये गैप उनको समझ आ जाएगा, और जो अपार्टमेंट्स वाले हैं वो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर सराउंडिंग के अंदर आपको जगह जगह एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता नजर आ रहा है, तो आपको जो है ना अवेयर हो जाना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी जल्दी स्टेक पे लगने वाली है। आप डिसएग्री कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर, और इसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।